और हो सकता है तो हाँ। चलिए, क्या है बॉलिंजर बैंड? आप सब लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मुझे बताइए कि कितने लोग आप बॉलिंजर बैंड का यूज करके ट्रेडिंग कर रहे हैं? इंट्राडे, चाहे पोजिशनल, चाहे फ्यूचर, चाहे ऑप्शन, आप कितने लोग इसमें बॉलिंजर बैंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं? कभी यूज किया है बॉलिंजर बैंड को? हाँ सर। हाँ सर। बॉलिंजर बैंड को यूज कर रहे हैं आप? नहीं। ठीक, इंट्राडे में कर रहे हैं कि आप पोजिशनल डिलीवरी में कर रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पर सुपर 10 RSI यूज करता हूँ। वेरी गुड सर। जैसे सुपर 10 और RSI आप यूज करते हैं, सेम वे से बॉलिंजर बैंड में ये जो बीच की लाइन है वो 20 SMA की है, 20 सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन है। आप इसका बखूबी से यूज कर सकते हैं। आज देखिए, आज आपका TCS 5 मिनट का चार्ट पे यहाँ पर सेल सिग्नल आया, वापस ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ से 81 से 92 तक आ गया, तो 10 रुपया बढ़ गया तो लोग डर जाते हैं। लेकिन आपने देखा कि वो उसके ऊपर गया नहीं और यहाँ से एक बड़ा जोर से नीचे गिरा। तो इस टाइम पे आप पुट भी ले सकते हैं, इस टाइम पे आप कैश में भी बेच सकते हैं। तो इसमें करना कुछ नहीं है। ये बॉलिंजर बैंड का इंडिकेटर जो है वो आपको इस तरह जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है बॉलिंजर बैंड। इस बॉलिंजर बैंड को आपको लगाना है और लगाने से इस टाइप का आपका ओपन होएगा। तो इसमें यहाँ पर ये बॉलिंजर बैंड है। इस बॉलिंजर बैंड में इस टाइप के 3 चीज मिलती है आपको, तो आपको उसको अप्लाई करना रहता है। जैसे ही आप उसको अप्लाई कर देते हैं, आपके लिए वहां पर इनपुट में ये 20-2 रहता है, आपको 20-2 रखना है और कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप इसको यूज करेंगे, आपके लिए काम आसान हो जाएगा। और आप इसको इंट्राडे में भी यूज कर सकते हैं और एज गुड एज आप उसको डेली का चार्ट पे भी यूज कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डेली के चार्ट पे भी आप किस हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं और इंट्राडे में भी। तो देखिए, आप निफ्टी बैंक निफ्टी में भी यूज कर सकते हैं। बहुत बार बहुत लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी का भी दिक्कत है, तो आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे ये आपका निफ्टी फ्यूचर है, देखिए निफ्टी फ्यूचर यहाँ से नीचे गए, यहाँ से बाई बना, वापस यहाँ पर स्टॉप लॉस हो गया। करना कुछ नहीं है, सेंटर लाइन के ऊपर अगर आपका कैंडल जा रहा है, आप उसको बाय कीजिए। जब तक सेंटर लाइन के नीचे नहीं आता है, तब तक आप उसको प्रॉफिट बुकिंग के लिए होल्ड करते रह सकते हैं। लेकिन एक बार सेंटर लाइन के नीचे गए, आप उसमें लॉस बुक करके या प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाइए। सिंपल वे से आपको काम करना है। कोई भी दिन रहेगा, सुबह मॉर्निंग में ओपन होते ही आप देखेंगे, तब भी आपको ट्रेड अवेलेबल रहेगा। और दोपहर में कहीं पर चेंज होता है, बाहर का मार्केट खुलने पे 11 बजे चेंज होता है, 1 बजे चेंज होता है, कभी पर भी आपको एक ट्रेड आसानी से अवेलेबल होता है। सेम वे बैंक निफ्टी में भी आसानी से अवेलेबल होता है। ये सारा चीज निकाल देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पर बाई बन गया आपका 11 बजे। 11 बजे बाई बनने के बाद आपका इधर स्टॉप लॉस हो गया, वापस से ये नीचे नीचे जा रहा था, यहाँ पर बाई बन गया। अब यहाँ पर जो स्क्वीज हो रहा है, वो स्क्वीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जब बहुत लोग को ट्रेड लेने के लिए इम्पोर्टेंट है कि स्क्वीज होए, उसके बाद ट्रेड अवेलेबल होगा। किस हिसाब से ट्रेड अवेलेबल होता है? इसका मुंह खुलता है। ये जो 2 लाइन है, अपर बैंड लोअर बैंड, इस लोअर और अपर बैंड का मुंह खुलता है। कौन सी साइड? जिस साइड आपका नीचे जाएगा तो नीचे की साइड खुलेगा, ऊपर जाएगा ऊपर की साइड खुलेगा। खुलने के बाद दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि स्क्वीज हुआ उसका मतलब सुकड़ गए, दोनों नजदीक आए। उसके बाद साइड का आपको ट्रेड अवेलेबल रहेगा, उस साइड का उसका मुंह खुल जाता है। तो मुंह खुलने के बाद सामने वाले का मुंह उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की ओर जाना। तो यहाँ पर आप देख कि
ये आपका इस हिसाब से ट्रेड अवेलेबल होता है। तो आपको यही चीज आपका डेली, वीकली, मंथ, आपका 15 मिनट में भी यूज हो सकता है, और सेम वे आप इसको 1 आवर, हाफ आवर में भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपका हाफ आवर है, यहाँ पर सेल आया, थोड़ा सा और नीचे गया, और उसके बाद यहाँ से ऊपर आया। अब आप बोलेंगे कि फिर इसमें स्टॉप लॉस वगैरह हो जाता है, कितना लंबा स्टॉप लॉस रखना पड़ता है, कब बेचने का। सिंपल लॉजिक है, इस लाइन के नीचे गया तुरंत ही आप उसको सेल कर दो, उस लाइन के ऊपर आएगा उतना स्टॉप लॉस, फिर जैसे ही आपको प्रॉफिट आ रहा है आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आगे बढ़ो। आप वेट मत करो कि ये सेंटर लाइन आए तब तक हम रुके, क्योंकि ये बैंक निफ्टी है। लेकिन कोई और स्टॉक वगैरह या कमोडिटी में, ये देखिए आपके सामने फ्यूचर है, अभी चल रहा है, फ्यूचर में ये हाफ आवर का ट्रेड है, ठीक है। इसी को हम अगर 5 मिनट में देखते हैं, देखिए 5 मिनट में इधर सेल आया मेरे को, मैंने यहाँ पर सेल किया, मेरा स्टॉप लॉस नहीं हो रहा है, इधर तक नीचे गया, ये मेरा प्रॉफिट। सिंपल वे से काम करना है इसमें। इसमें अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना है तो बोलिए। इसमें बहुत सारा चीज आप ट्रेड ले सकते हैं। जैसे हम अभी इसमें ट्रेड लिए थे, क्या नाम है आपका, कॉपर में। तो आप कॉपर में देख सकते हैं कि किस हिसाब से हमारा ट्रेड, अभी ये ऊपर ऊपर था, अभी यहाँ से सेल आया, अभी सेल में चल रहा है, यहाँ गया, लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर चाहिए। अगर आपने सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस डाल दिया तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, लेकिन आप क्लोजिंग वेट कर रहे हैं तो आपका अभी स्टॉप लॉस नहीं हुआ। सेम वे अगर आप उसको 15 मिनट में देखते हैं तो 15 मिनट में देखिए, अभी ये सेल में चल रहा है, आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर है, तो और ये स्क्वीज भी हो चुका है, स्क्वीज हुआ है तो वो कहीं ना कहीं नीचे जाने का पूरा कोशिश करेगा। सेम वे हम यहाँ पर देखेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में भी। ये देखें, क्रूड ऑयल है, 15 मिनट का चार्ट है, और यहाँ पर बाई बना, बाई सेल करवाएगा आपको। इसके लिए आपको थोड़ा और भी नॉलेज जरूरी है, और भी अगर इंडिकेटर लगाना है, या फिर आपको उसका बाई सेल के लिए दूसरे इंडिकेटर आरएसआई है, और जैसे हम लोग जैसे बोले मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर है, या फिर हमारे लिए वेब है, वैसे अलग अलग इंडिकेटर इंपॉर्टेंट रहते हैं। पहला बोरिक एसआर है, सुपर ट्रेंड है, हमारे पास इचुमोकू है, एलिगेटर, तो अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर से हम उसको अपना ट्रेड आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। लेकिन सिंपल वे से अगर हम इसको बताएं तो ये आपका बात है कि आप बॉलिंजर बैंड को किस हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। हर बार आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा वो गारंटेड नहीं है, लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है तो आपके लिए एक अच्छा खासा ये मिल सकता है। तो पोजिशनल ट्रेडर अगर आप है तो आपका स्टॉप लॉस कम होएगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होएगा, और इस हिसाब से आपको ट्रेड अवेलेबल होता है। सेम वे आप देखेंगे कि बहुत सारी कंपनियों में आपको ऐसा ट्रेड अवेलेबल हुआ था। ये देखिए, ये अदानी पोर्ट, अभी ये एशियन पेंट, देखिए यहाँ से मुझे ट्रेड मिला कंटिन्यू ऊपर, तो आप देखेंगे 2250, अभी 2600 चल रहा है। सेम वे एक्सिस बैंक, देखिए एक्सिस बैंक में मुझे यहाँ पर सेल मिला है, ये अभी नीचे नहीं जाएगा, यहाँ पर तो कल हो सकता है मेरा स्टॉप लॉस भी हो, और अगर नहीं होएगा स्टॉप लॉस तो भले ग्रीन बना, भले हैमर बना, फिर भी और नीचे आ सकता है। सेम वे अगर एक्सिस बैंक को मुझे इंट्राडे ट्रेड करना है तो मैं सबसे पहला 5 मिनट देखूंगा। 5 मिनट में वो देखिए, सुबह में नीचे नीचे था, बाद में यहाँ से ऊपर आ गया, ऊपर आने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट दिया, फिर फटाक से गिर गया, फिर वापस। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये स्क्वीज हो रहा है, फिर उसके बाद में एक अच्छा सा ट्रेड मिलता है। तो यहाँ से अगर 606 के बाद 610 तक गया, 4 पॉइंट निकल सकता है आपका। इसी हिसाब से आप बजाज ऑटो को
हमने एक ट्रेड लिया था सुबह से, आप देख सकते हैं, है ना, कि सुबह में आपका ऊपर गया, मार्केट नीचे, ये भाई साहब ऊपर, आपका आराम से एक ट्रेड मिल गया। बाद में यहाँ पर जाके आपका 5 मिनट में एग्जिट बेल बच गई प्रॉफिट बुकिंग की, या फिर स्टॉप लॉस आप पकड़ सकते हैं, फिर वापस ऊपर उठा। तो इसी चीज को अगर हम देखते हैं डेली के चार्ट में या हावरली चार्ट में, तो आप देखिए डेली का चार्ट है ये आपका 1 डे का, ठीक है। और उसमें बॉलिंजर बैंड का खाली यही इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बहुत सारा चीज है, जैसे ऑप्शन को शॉर्ट करना है या ऑप्शन को बाय करना है, तो आप इस हिसाब से इसमें बॉलिंजर बैंड से काम ले सकते हैं। अगर किसी को और कुछ पूछना है इसके बारे में तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर अमित जी है, डॉक्टर वैभव जैन जी है, और हॉनर प्ले है, सागर जी है, और ममता जी। चलिए, किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? चलिए, किसी को इसमें कुछ पूछना रहेगा तो आप पूछ सकते हैं, अगर कुछ चीज समझ में नहीं आई या कुछ इसके बारे में डीप में जानना है तो। बहुत सारे स्टॉक है, जैसे अभी रिलायंस सारे नहीं चल रहा है, अगर रिलायंस को आपको देखना है तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं कि क्या रिलायंस में बाय बनेगा कि नहीं बनेगा। सिंपल वे, बाय है कि सेल है। रिलायंस में अभी बाय है कि सेल है? ये बॉलिंजर बैंड है, बॉलिंजर बैंड की सेंटर लाइन के ऊपर बाय है, तो अभी ये बाय है कि सेल है? हाँ सर। हाँ बोला। हाँ, हाँ बोल। जरा इथं बाहेर आलो. चलिए, यहाँ पर ये बाय, नो ट्रेड। सर नो ट्रेड नहीं, ये अपना प्योरली बाय है सर। क्यों बाय है? ये देखिए, बॉलिंजर बैंड है आपका, इस बॉलिंजर बैंड का सेंटर लाइन के ऊपर आज ग्रीन लाइन है, तो हमारे लिए वो बाय है। फिर उसमें दूसरे भी पैरामीटर देखना रहेगा, तो आप जैसे वॉल्यूम है या फिर आपका आरएसआई है, मैकडी है, वो सब दूसरे आप एविडेंस उसके निकाल सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए ये बाय है। सेम वे अगर हम और कोई कंपनी को देखते हैं, जैसे एसबीआई कार्ड, चलिए एसबीआई कार्ड बाय है एक्सिस कि? बैंक। हाँ, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक बाय है कि सेल है, देख लेते हैं। चलिए, अभी बाय है कि सेल है सर? सेल है। सेल है। कुछ करना नहीं है, कल उठ के अगर इसके ऊपर बंद देगा तब जाके हम बाय करेंगे, तब तक हमें बाय नहीं करना है, भले उसमें हैमर कैंडल बने आए कुछ भी बने। क्योंकि देखिए होता क्या है, अगर आप सेल में है, ग्रीन कैंडल आया, आप सेल में है, ग्रीन कैंडल आया, ग्रीन कैंडल को देख के आप बाय करने को सोचेंगे तो दूसरे दिन और भी नीचे जा सकता है। इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि जब अगर हम कोई चीज को फॉलो करेंगे तो उसी चीज के रूल को फॉलो करेंगे। इस चीज का रूल सिंपल है, सेंटर लाइन के ऊपर है तो आप बाय कीजिए, और सेंटर लाइन के नीचे है तो सेल कीजिए। फिर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो आपको उसके ऊपर आएगा तब बाय करना है। 2-3 बार आपको बाय सेल कराएगा, कोई बात नहीं है, क्योंकि एक बार उसका चलना चलेगा तो कंटिन्यू चलते रहते हैं। आप अभी एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी, ये देखिए, ये एचडीएफसी यहाँ पर सेल था, ये बड़ा ग्रीन कैंडल है, उसके बाद यहाँ पर बाय किया, इसके नीचे क्लोजिंग मिलना चाहिए, खाली लो मिलेगा वो नहीं, क्लोजिंग। वो चालू मार्केट में वो नीचे जाके ऊपर आ जाएगा, वो नहीं, अपने को क्लोजिंग उसके नीचे। और जब तक नहीं समझेगा, जूम करके आप उसको देखो, जूम करके देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा।
और इसमें डीप में सीखना है, डीप में बहुत सारा चीज सीखना है। इसमें आप कौन से कॉल ले सकते हैं एट द मनी का, कौन सा पुट बेच सकते हैं अगर बाई में है, तो सामने अगर सेल में है तो कौन सा कॉल बेच सकते हैं और कौन सा पुट बाई कर सकते हैं। तो ये बहुत सारा इसमें सीखने का है। ये मैंने खाली एक स्ट्रेटेजी दिखाया, जो सेंटर लाइन के ऊपर है तो बाई, सेंटर लाइन के नीचे है तो सेल। दूसरा, वो दोनों स्क्वीज होता है, स्क्वीज होने के बाद उसका ट्रेंड वन साइडेड कहीं ना कहीं वो मिलता है। जब तक स्क्वीज है तो वो साइडवेज है, स्क्वीज होने के बाद उसका मुंह अचकर के जैसा खुलेगा और कैंडल जिस साइड रहेगी उस साइड वो ऊपर ऊपर जाएगा। कोई भी बैंक, अरे कोई भी स्टॉक आप देख लो, बैंक की बात नहीं है, कोई भी आपको जो भी स्टॉक देखना रहेगा आप उस स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हीरो मोटर का सेल आया था, अभी हीरो मोटर आज बाई में है, ठीक है, लेकिन मुझे खाली क्लोजिंग मिला है, कल ये 100% पता चल जाएगा। तो इस हिसाब से आप ट्रेड को एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ से हमारे को ट्रेड मिला था 183, यहाँ पर हमने बाय किया और वहाँ से ऊपर ऊपर चल रहा है। तो सेम वे से हम इसको यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। चलिए, जिनको भी ज़्यादा कुछ सीखना रहेगा तो हमारा कल हमारा जो है वो इंट्राडे का दो, हम लोग 1 मिनट से लेके 1 आवर का स्ट्रेटेजी देने वाले हैं। 12 बजे की स्ट्रेटेजी, सुबह में ओपनिंग ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी और 1 आवर कैंडल पे स्ट्रेटेजी, 15 मिनट स्ट्रेटेजी, वो सब कल हमारा 19 तारीख को 6 से 8 हमारा ये हो रहा है। तो आप उसमें जिनको भी पार्टिसिपेट होना रहेगा तो व्हाट्सएप पे आपको वो लिंक मिला रहेगा, उसमें गूगल फॉर्म भर के 500 रुपीज़ हमने रखा है, 500 रुपीज़ पे करके आप वो कल वाला सेशन अटेंड कीजिए। उसके अलावा मैं यहाँ पर ये हमारा जो कोर्स है जो हमने डिजाइन किया है सारे लोगों के लिए, वो मैं आपको यहाँ पर शेयर करता हूँ। ये देखिए, इसमें हमने एडवांस टेक्निकल कोर्स, कैंडलस्टिक चार्ट, टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज, गोल्डन क्रॉसओवर रूल, लॉन्ग टर्म स्विंग, शॉर्ट टर्म एंड परफेक्ट एंट्री विथ मिनिमम स्टॉप लॉस वाला ट्रेड वो सिखाते हैं। उसके स्कैनर भी देता हूँ। बेसिक भी कोर्स है जिसमें स्टॉक, करेंसी एंड कमोडिटी मार्केट का बेसिक नॉलेज, आईपीओ, प्राइमरी मार्केट, कैश इक्विटी ट्रेडिंग, टाइप्स ऑफ ट्रेंड, एनएससी, बीएससी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, सब में आएगा। इम्पोर्टेंस, यहाँ पर एडवांस फंडामेंटल कोर्स हमने डिजाइन किया है, जहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस शीट, व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू, फेस वैल्यू, इक्विटी रेशियो, ईपीएस, आईपीई, ये सारा लॉन्ग टर्म एसआईपी क्रिएट वेल्थ, ये फंडामेंटल कोर्स है। एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन कोर्स है, जहाँ पर ग्रीक्स, डेल्टा, थीटा, वेगा और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ओपन इंटरेस्ट, ये सारा चीज हम आपको वहाँ पर शॉर्ट सेल करने का टाइम डिके की वजह से फायदा हो सकता है। ऑप्शन बाय रियली बिकेम जैकपॉट, जीरो बिकम हीरो, स्मॉल रिस्क, एक्सपायरी ट्रेड, ये सारा कुछ हम लोग डिजाइन किया है। इस सारा कोर्स का फीस अलग अलग गिनेंगे तो 17,000 होता है, 5,000, 5,000, 5,000 और 2,000। और नॉर्मली हम लोग 10,000 में सिखाते हैं, लेकिन आप जितने भी लोग इसमें आए हैं उन सबको 1 वीक के अंदर अगर आप डिसीजन लेते हैं तो आपके लिए 5,000 रुपीज़ में ये कोर्स, पूरा का पूरा कोर्स हम कराएंगे, जहाँ पर आपको फंडामेंटल का और टेक्निकल का भी हम दे देंगे। और वी आर नॉट सेलिंग एनी सॉफ्टवेयर, हम सॉफ्टवेयर बेचते नहीं है, तो उसके बारे में सॉफ्टवेयर आपको कोई खरीदना भी नहीं पड़ेगा और सारा आप ही को सब कुछ हम आपको आपके चार्ट पे ही करके दे देंगे। खाली जो 2 स्कैनर है, फ्री वाले स्कैनर है, वो आपको चाहिए तो आप पेड अप वाले भी स्कैनर कहीं से भी ले सकते हैं, हम नहीं बेचते हैं कोई चीज। तो अगर किसी को कोर्स करना रहेगा तो वो भी आप कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा मैं और एक चीज दे देता हूँ कि यहाँ पर हमारा जो है वो है यूट्यूब हमारा, तो आप यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल का लिंक वगैरह मैं यहाँ पर सबको
वापस से भेज देता हूँ। ठीक है, ये वाला जो चीज है हमारा, ये यहाँ पर मैंने भेजा है आपको, ये वापस से मैं यहाँ पर कॉपी। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर हमारा बहुत सारे वीडियोस है, जहाँ इस पर आपके जाके सर्च करना रहेगा, तो आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। और अभी 662 सब्सक्राइबर है हमारा, मार्च महीने तक 1000 सब्सक्राइब करना है, 340 भी बाकी है। तो आप लोग उसको लोगों तक पहुंचाएंगे तो धीरे धीरे करके लोग जुड़ जाएंगे। चलिए, बॉलिंजर बैंड में किसी को कुछ पूछना है तो मैं यहाँ पर वापस चार्ट पे जाता हूँ, और किसी को भी पूछना रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, इजी है। आपको खाली उतना ही देखना है कि बॉलिंजर बैंड के नीचे कौन गया है, सेंटर लाइन के नीचे वो आपके लिए सेल है, सेंटर लाइन के ऊपर कौन गया वो पाई है। ये देखिए यहाँ पर ये जो है आपका आईटीसी यहाँ पर बाय आया था 172 से यहाँ पर एक्चुअली आया, लेकिन उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि स्क्वीज था। स्क्वीज के बाद मुंह अजगर का मुंह खुलेगा, हम यहाँ पर बाय किया और वहां से अभी ऊपर चल रहा है। ये सिंपल लॉजिक है, इसमें ज्यादा मगजमारी नहीं है। लेकिन बहुत बार साइडवेज जाता है तो उसमें कैसे ट्रेड लेना है वो सारा चीज हम एडवांस कोर्स में सिखाते हैं। जैसे ये है आपका पूरा, ये बाय करवाता है, आप बाय करेंगे तो तुरंत सेल करते हैं, आप सेल करेंगे तो वो बाय कर देता है, फिर वो सेल कर देता है, फिर बाय कर देता है, क्योंकि ये आपका बूचड़ जोन है। उस बूचड़ जोन को कैसे अवॉइड करने का, उसको कैसे आपको आइडेंटिफाई करने का, ये सारा चीज हम सिखाते हैं। बाकी इंडिकेटर की नॉलेज हर जगह पे आपको फ्री में अवेलेबल है। अमित जी बोल रहे हैं कि प्लीज गाइड अस हाउ टू यूज बॉलिंजर बैंड विथ आरएसआई। अमित जी, आरएसआई का अपना अपना अलग नजरिया है, तो इसके लिए आरएसआई को हम बॉलिंजर बैंड के साथ कैसे इस्तेमाल करना है वो एडवांस कोर्स में सिखाते हैं। यहाँ पर आरएसआई को हम लेते नहीं है, क्योंकि आरएसआई को खुद को पॉजिटिव डाइवर्जन नेगेटिव डाइवर्जन जानना जरूरी है। जब तक आरएसआई को आप उस हिसाब से सीख नहीं लेंगे तब तक उसका यूज इसके साथ में मोल मिटाव करना बेकार रहेगा। क्योंकि यहाँ पर मान लो ये बूचड़ जोन में भी आरएसआई ऐसी ऐसी जा रही है, ऐसी ऐसी जा रही है, तो आपको समझ में नहीं आएगा उसको। तो उसको डिफाइन करने के लिए आरएसआई का नेगेटिव डाइवर्जन पॉजिटिव डाइवर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक वो नेगेटिव और पॉजिटिव डाइवर्जन आपके ध्यान में आएगा नहीं, तब तक बॉलिंजर बैंड के साथ उसका मोल मेटाव नहीं हुए। बॉलिंजर बैंड में इवन कोई भी आपका ये रहेगा, कोई भी इंडिकेटर रहेगा, इचुमोको रहेगा या जो भी रहेगा, उसके साथ आपका आरएसआई के साथ पल्ला जोड़ने के लिए आरएसआई का डाइवर्जन सीखना जरूरी है। वो मैं मेरा एडवांस कोर्स में टेक्निकल पूरा उसमें सिखाता हूँ। एचडीएफसी एएमसी का दिखाइए। एचडीएफसी एएमसी में दो टाइप है कि आप एचडीएफसी एएमसी को किस हिसाब से देखते हैं, इंट्राडे देखना चाहते हैं या फिर आप उसको इसमें देखना चाहते हैं। चलिए, एचडीएफसी एएमसी यहाँ पर डाल देते हैं। ये एचडीएफसी एएमसी, आप देखेंगे कि एचडीएफसी एएमसी जो है वो यहाँ से ऊपर 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 जा रहा है। ठीक है, तो अपने लिए इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि हमें यहाँ पर बाय करना है या सेल करना है। तो अभी देखिए ये अप ट्रेंड में है, हमें कुछ नहीं करना है, इसको अप ट्रेंड में रहने देने का। लंबा स्टॉप लॉस अपना ये आता है। ठीक है, 2671। आप बोलेंगे इतना 200 पॉइंट दूर का, तो फिर आप डे ट्रेडिंग कीजिए, उसमें आवरली चार्ट देखिए। आवरली चार्ट में जब तक सेल नहीं बनेगा, देखिए आवरली चार्ट में आपको सेल का ट्रेड मिलता है,
तो आप माल के अगेंस्ट में आवरली चार्ट में जब ट्रेड मिला आपको, आप उसको माल के अगेंस्ट में बेचो और जैसे प्रॉफिट रहता है बुक कर लीजिए, फिर ऊपर जाएगा तो फिर सेम वे आप उसका 15 मिनट भी ट्रेड ले सकते। 15 मिनट में आपको यहाँ पर सेल आया, आप सेल लीजिए, 2-4 रुपया 2-4 पॉइंट मिलता है, आप प्रॉफिट बुक कीजिए। सेम वे अगर आप देखते हैं तो 5 मिनट में भी आपको ट्रेड अवेलेबल। ये देखिए, ये 5 मिनट का सुबह से ऊपर था, नीचे आ गया, नीचे आ गया, बॉलिंजर बैंड के ऊपर है। हमें कब लेना है? या तो इस लाइन से बहुत लंबा है, अपर ट्रेंड को टच हो रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना है। जब इस लाइन के नीचे आएगा तो सेल करना है, या इस लाइन के नजदीक आएगा तो हम बाई के बारे में सोच सकते हैं, उससे पहला नहीं। तो यहाँ पर देखिए प्योरली सेल मिला और ये सब सेल, सेम वे यहाँ से बाई मिला और ऊपर गया। ठीक है, आरएसआई के लिए हम एक बार वापस से आरएसआई का एक फ्री वाला सेशन करेंगे, और उसमें डेली है तो सर डेली में एचडीएफसी लंबा है, एचडीएफसी एएमसी, तो आप अभी डरिए मत, डेली का चार्ट पे अभी कहीं पर भी नेगेटिव डाइवर्जन नहीं है। हाँ, एक काम आप कर सकते हैं, यहाँ पर एक आपका ये जो ये ऐसा एक लाइन आप ड्रॉ करके रख सकते हैं, या फिर आप हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट का वो आप यूज कर सकते हैं। भाई इसके नीचे जाएगा तो हम एग्जिट हो जाएंगे। ये आपके लिए आइदर ये वाला स्टॉप लॉस 2800 का, आइदर ये वाला स्टॉप लॉस। अब इसमें सिंपल लॉजिक है, ये जो लो रहते हैं उस लो को दो लो को पकड़ के एक लाइन खींच दो। सारे लो को पकड़ने की जरूरत नहीं है, अपने को एक वे में पकड़ना है, क्योंकि सारे को पकड़ने को जाएगा तो ऊपर नीचे लाएंगे। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है इसके अंदर?